हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका साइंस गिटार क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का, जिसका नाम है इंटीजर। एक्सरसाइज है 1.3 का पहला पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये दिख रहे होंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, इसमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का आपको यहाँ पर चिन्ह दिख रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डिवाइड करना है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवाइड तो आता ही होगा, है ना। सिंपली डिवाइड करना है हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। और प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस। तो ठीक है, फिर करते हैं। देखो, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 10। तो 10 पे 30 कितने टाइम पर, ये से कितने टाइम पर कटेगा, है ना। हमें ये देखना होता सिर्फ। तो पे कितने पे कटेगा ये, 10 तिया 30, 10 तिया 30, ठीक है ना। 3 पे ये कटता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि डिवाइड जाएगा। 10 से 30 कितनी बारी पर डिवाइड जाएगा, 3 पे। ठीक है ना। 10 3 ज़ा 30। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर, इजी था। फिर ये देखो, यहाँ 36 या 9, तो 9 4 ज़ा 36, ठीक है। 9 चौक 36, ये यहाँ से इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा कितने पे कटता है ये, 4 पे। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, आंसर है माइनस, ठीक है। ऐसे ही ये पार्ट देखेंगे हम। देखिए, इसको इससे डिवाइड करना है तो कितने पे आ जाएगा ये, 10 पे, है ना। 5 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 10 पे ये 50 आता है, तो 10 पे ये चला जाएगा 10। ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये है। देखो, दोनों नंबर एक जैसे हैं, दोनों नंबर को एक साथ काटेंगे तो ये 1 पे जाएगा, ठीक है ना। 49 1 ज़ा 49 होता है, तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे। ये आ गया 1, ठीक है ना। ये इससे कट जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि हमको एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे ना। पहले मैंने बताया था आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्व, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 13 डिवाइडेड, ऐसे कैसे, ऐसे ही आ जाएगा। इसको करेंगे हम। देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। पहले इसको देखो ब्रैकेट से बाहर कर लेता हूँ मैं। इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेता हूँ मैं, तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं हम। 13 ये आ गया, 13 डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गया, एक, एक किसका आएगा, माइनस है। ये बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ा नंबर माइनस का है, तो ये आएगा माइनस का, ठीक है ना। अब 13 को देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। 13 ऐसे करके, 13 डिवाइडेड बाय -1, तो ये कितने, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। ये कितने पे जाएगा, वही 13 आएगा। देखो, एक को, एक से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो क्या आ जाएगा 13। 13 किसका आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 13, ठीक है। ई पार्ट भी हुआ। एफ पार्ट में क्या करना है, देखो 0 से डिवाइड करना, तो 0 से, यहाँ पे लिखा है 0 डिवाइड बाय -12, तो जी इस तरीके से, तो 0 को जिससे भी डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर आएगा 0 ही आएगा, तो आंसर है इसका 0। क्लियर, इसका आंसर आएगा 0। और 0 जो होता है, ना तो वो प्लस का होता है और ना ही वो माइनस का होता है। क्लियर। तो ये 1.3 के हमारे एफ पार्ट तक हो गए हैं। इसके आगे के जो पार्ट है अभी करते हैं उसे। तो अब करते हैं इसका जी पार्ट, ठीक है। देखो, जी पार्ट में क्या है, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे पहले, है ना। मैंने बोर्ड मास में बताया ना आपको, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। जो ब्रैकेट है हमें पहले इनको सॉल्व करना है। तो 31 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 31 डिवाइड एज इट इज। इसको सॉल्व करूँगा तो ये देखो, ये माइनस का 30 है, इस ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ। माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही -30 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 30 और 1 31 होता है ना। 30 और 1 31, बट चिन्ह तो माइनस का आएगा ना, बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो देखो, सेम नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, है ना। 31
डिवाइड बाय -31, तो देखो 31 से 31 कट गया तो आएगा 1, वो भी प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है ना, इजी है ना। तो पहले इसमें भी देखो, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट में अभी 36 है, ब्रैकेट बाहर निकालता हूँ। 36 डिवाइड बाय 12, इसको इस तरीके से रख लो, डिवाइड बाय 3। देखो ये कितने पे जाएगा, 12 दिया 36 होता है, यानी कि 12 के टेबल में 36 कब आता है, 3 पे आता है ना। 12 दिया 36, तो ये इससे कट जाएगा कितने पे, 3 बार पे, 3 आ गया। देखो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, डिवाइड बाय 3। मैंने अभी बताया जब सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था अभी। तो -3 डिवाइड बाय 3 करेंगे जब हम, 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा 1। अब आएगा माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, -1। क्लियर हुई बात। इसका लास्ट पार्ट आई को भी देख लेते हैं हम। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इस आई पार्ट में भी हम इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इस ब्रैकेट से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। -6 प्लस का 5 बड़ा ब्रैकेट डिवाइड बाय, यहाँ से भी इस ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल लेंगे हम। -2 प्लस 1, ये ब्रैकेट देखो, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, तो माइनस करना हमें यहाँ पे। 6 में से 5 गया 1, किसका आएगा, माइनस की। बड़ा नंबर 6 है और 6 के साथ माइनस है, इसलिए माइनस का 1। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, हमें माइनस करना, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, वो भी माइनस का नंबर है ना, क्योंकि बड़ा नंबर जो है, इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 2, और 2 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। क्लियर। अभी मैंने बताया था कि जब भी हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा आता है 1। ठीक है ना, तो -1 अपॉन में -1, ये इससे कट गया तो आंसर आ गया 1। 1 भी किसका आएगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, एक्सरसाइज 1.3 का। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमसे कि वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस, मतलब एक इक्वेशन दी हुई है हमें इस तरीके से, और हमें कह रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, वो राइट हैंड साइड वाले पार्ट के इक्वल नहीं है। ये हमें क्या वेरीफाई करना है, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b c, और हमें a b एंड c की वैल्यू दी हुई है। बस हमें क्या करना है, इस a b c को इस वैल्यू में पुट कर लेना है। ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल नहीं है, है ना। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो एक बार यहाँ लिख लेता हूँ इस वैल्यू को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने लिखा है यहाँ पर a डिवाइड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ठीक है ना, हमें वैल्यू दी है a b c की, तो बस पुट कर लेना है। a की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 पुट कर दिया है यहाँ पर। b की वैल्यू कितनी है -4, तो बड़ा ब्रैकेट करके -4 कर दिया हमने यहाँ पर, प्लस c की वैल्यू क्या है भाई 2, तो 2 रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, बट हम पहले ये देख लेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इतना हमने रख लिया है ना, यहाँ तक हमने रख लिया। हम ये देख लेंगे, वेरीफाई करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है ना, तो -4 और प्लस का 2 हमने रखा, फिर इस ब्रैकेट को हमने सोल्व किया। माइनस प्लस माइनस होता है, हमें माइनस करना है यहाँ से। ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है ना, माइनस का 2। ठीक है, अब देखो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, 12 को 12 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो कितना आएगा, देखो 2 6 12, 6 पे काटता है ये 6 आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर आएगा -6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने इसको यहाँ तक इसमें वैल्यू पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया कितना, ये आया आंसर। ठीक है ना, -6 आया, इसको सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या -6 आ रहा है।
वैसे तो ये कह रहा है कि इक्वल नहीं है, फिर भी हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 12, फिर है डिवाइड, बी की वैल्यू कितनी है -4, तो हमने रख लिया यहाँ -4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पर हमने, प्लस फिर हमने यहाँ पर वैल्यू रख ली ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 रख लिया, डिवाइड बाय सी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम देखो यहाँ से इसको सीधा डिवाइड कर लेंगे हम इसको, 4 से 12 को डिवाइड, 4 में 12 कब आता है, 4 3 12, 3 पे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, आगे प्लस है, प्लस लगा लिया। ऐसे ही 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम पे आता है, 2 6 12, ठीक है ना, 2 6 12, तो ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो ये भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि हमें माइनस करना है। 6 में से 3 गए, बचेंगे 3, किसके बचेंगे, वो भी पॉजिटिव 3, ठीक है ना, प्लस का 3, तो यहाँ पर आया 3। तो आप देख पा रहे हैं कि -6 इसके इक्वल नहीं है, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 3। हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया, ठीक है ना, हमने इस चीज़ को क्या कर लिया, वेरीफाई। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, बस हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, बस हमने वैल्यू हमें चेंज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है ना, ए पार्ट हमने कर लिया था, अब इसका करेंगे हम बी पार्ट। देखो बी पार्ट में क्वेश्चन सेम है, बस हमें वैल्यू चेंज दे दी है। अब ए की वैल्यू -10 दे दी है, बी की 1 है और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। बस इसी में ही, इसी वैल्यू में हमें इसको पुट कर लेना है, ठीक है, इसी वैल्यू में हमें इसको पुट कर लेना है। तो एक तो है हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है हमारा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी, ठीक है, ये है हमारा राइट हैंड साइड। हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर देंगे बस इसके अंदर। देखो ए की वैल्यू कितनी है -10, तो मैं -10 रखूंगा यहाँ पर, ठीक है, कितना रखूंगा -10, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व कर लूँगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो -10 डिवाइड 1 + 1 2, 2 को इससे डिवाइड करूँगा तो कितने पे कटता है ये, 2 पे, 10 कब आता है 5 टाइम पे, ठीक है ना, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 5, वो भी माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस, तो इधर तो आ गया -5, ठीक है। वो हमें देखना है राइट हैंड साइड पर क्या वैल्यू है, तो वैल्यू पुट कर दूंगा और देखूंगा क्या आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है -10 और डिवाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, मैंने इसको रख लिया, प्लस ए की वैल्यू वही -10 रखा मैंने, और डिवाइड बाय सी की वैल्यू कितनी है भाई 1, है ना, सी की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको मैं सोल्व कर लूँगा। देखो मैंने बताया था एक को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है, तो इधर सिंपल सी बात है कि ये -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, क्लियर, प्लस माइनस -10 आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी देखो वही है, यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी -10 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी -10 आ गया, फिर -10 प्लस माइनस माइनस -10, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हम दोनों को प्लस करेंगे, 10 और 10 20, बट चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 20। तो देखो यहाँ पर कितना आया 20 और यहाँ पर कितना आया -5, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये हमें दिख रहा है कि इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने वेरीफाई करना था, ये हमने वेरीफाई कर लिया है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ खत्म। अब करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।